कि अभी जो गवर्नमेंट ने नई मशीन दी है उसमें पहले से अंगूठा नहीं लगेगा। जब उसमें सामान तौल कर दिया जाएगा बराबर में, यदि किसी को 25 किलो देना है तो 5 ग्राम भी कम रहेगा तो अंगूठा नहीं लगेगा। तो वो तौल करके देना है और इसमें आप लोग थोड़ा सावधानी रखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा तो सही सही नाप मिलेगा। अभी मेहरमा के लगभग सभी जन वितरण प्रणाली दुकान में ये लागू हो गया है और अभी मशीन सभी ब्लॉक में आ चुकी है। हम लोग उसको वितरण करवा रहे हैं और अगले 7 से 10 दिन के अंदर उसको मशीन को टैग कर देंगे। इंजीनियर रांची से आ जाएगा उसको, तो ये मार्च से हम लोग ये कर पाएंगे कि सभी को हम लोग उसी मशीन से दे सकें। इस वाई कार्ड जो पीला कलर का होता है तो उसमें प्रति परिवार 35 केजी अनाज मिलना है। PHH कार्ड जो गुलाबी कलर का होता है उसमें प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज मिलना है। और एक डाकिया योजना चलता है जिसमें जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं वो डीलर की भूमिका में होते हैं और वो 35 केजी अनाज सीलबंद बैग में उसके घर तक पहुंचाते हैं। जो निःशुल्क जनजातियों के लिए ये डाकिया योजना चलाया जा रहा है। और केंद्र सरकार के द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन लक्ष्य की पूर्ति होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं लेकिन उनका NFSA के तहत राशन कार्ड नहीं बन पाया है। तो सरकार अपने तरफ से हरा राशन कार्ड बनवाई है, उसमें भी 5 केजी प्रति व्यक्ति अनाज मिलने का प्रावधान है। गड़बड़ियाँ कहाँ होती है मैं इस पे जाना चाहती हूँ। जब हम राशन दुकान जाते हैं और डीलर हमें राशन देता है तो हमें पर्ची उपलब्ध नहीं कराता है, क्योंकि अक्सर आयोग में ये शिकायत आती है कि हमें कम राशन मिला, हमें बीच बीच में कई महीने का राशन नहीं मिला, या जो 2 राशन मिलना था उसमें एक ही राशन मिला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गड़बड़ियाँ यही है कि लोगों को पर्ची नहीं दी जाती है। कुछ डीलर जो पेपर रोल होता है उसे ई-पॉस मशीन में डालते ही नहीं है, क्योंकि जो ई-पॉस मशीन से जब वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे जो पर्ची निकलती है तो उसमें रहता है कि हाँ किसे कितना अनाज मिला। तो जो लाभुक है जो खतियान लेने जाते हैं तो अगर उस पर्ची को देखेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि हमारा एंट्री कितना हुआ है और हमें कितना राशन मिला है। तो इस चोरी को करने के लिए डीलर उसमें पेपर रोल ही नहीं लगाते हैं, या कुछ डीलर जो पर्ची निकलने वाला पॉइंट होता है उसमें तोड़ मरोड़ के कागज को फंसा देते हैं ताकि पर्ची निकले ही नहीं। जब पर्ची नहीं निकलेगी तो पता ही नहीं चलेगा लाभुक को कि हमें क्या मिला और क्या मिलना था। तो बार बार खाद्य आयोग ये निर्देश देता है डीलरों को कि आप लोग लाभुक को पर्ची जरूर दें, और लाभुक से भी ये बार बार अपील करता है कि आप लोग पर्ची की डिमांड जरूर करें, क्योंकि जब तक पर्ची नहीं मिलेगी आप लोगों को सही नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को क्या मिलना है और क्या डीलर दे रहा है। अब एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने अपने पंचायत के जीते हुए मुखिया हैं। आप लोग अपने पंचायत के एक एक लोग को पहचानते हैं, जानते हैं किसकी क्या स्थिति है, क्योंकि आपके पंचायत में बहुत से ऐसे भी कार्डधारी हैं जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है लेकिन फिर भी वो राशन उनके नाम से उठ रहा है। तो आप लोगों की ये जिम्मेवारी है कि वैसे लोगों को भी चिन्हित करें कि जो उस परिवार का कोई व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका नाम डिलीट करवाएं, क्योंकि बहुत सारे शिकायत आती है कि हम बहुत दिन से ऑनलाइन अप्लाई किए हैं लेकिन हमारा नाम नहीं जुड़ रहा है। तो नाम कैसे जुड़ेगा? जब वैकेंसी होगी तभी नाम जुड़ेगा। एक एक लोग को जानते हैं तो आप लोग जो गलत है उसको नाम डिलीट करवाइए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से किसी भी तरीका से नाम राशन कार्ड बनवा लिए हैं लेकिन उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो वैसे लोगों का नाम आप लोग डिलीट करवाइए ताकि आपके पंचायत के वैसे लाभार्थी जिनको बहुत ज़रूरत है NFSA के तहत उनको खाद्यान्न मिलने का, उनका नाम उसमें दर्ज हो सके।